तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आज के इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान के किले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि राजस्थान में आयोजित होने वाली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने जो पहला सवाल दिख रहा है वो पहला सवाल है कि रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों और देवताओं की करामात है। आपके सामने चार ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है ए तारागढ़, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी मेहरानगढ़ या फिर ऑप्शन डी मांडलगढ़। तो मेरे बताने से पहले इस वीडियो को पॉज करके आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट में जरूर दे दीजिएगा। तो आशा करता हूं कि आपने इस पहले सवाल का जवाब सही दे दिया होगा। तो अब मैं बताता हूं कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो सवाल है कि रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों और देवताओं की करामात है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में ही कहा था रुडयार्ड किपलिंग ने कि इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों और देवताओं की करामात है। यदि हम इस मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो जोधपुर, राजस्थान राज्य के जो जोधपुर जिले में एक प्रसिद्ध किला बना हुआ है, जोधपुर जिले में जो एक प्रसिद्ध किला बना हुआ है उसी का नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। और इस दुर्ग को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जिसमें एक नाम है कागमुखी किला। कागमुखी किला। इस मेहरानगढ़ दुर्ग को या जोधपुर के इस दुर्ग को कागमुखी किले के नाम से भी जाना जाता है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है गढ़ चिंतामणि दुर्ग। गढ़ चिंतामणि दुर्ग। गढ़ चिंतामणि दुर्ग भी इस मेहरानगढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। और इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था 13 मई 1459 ईस्वी को। 13 मई 1459 ईस्वी को इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और वो करवाया गया था मारवाड़ के राठौड़ वंश के जो शासक थे राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर नगर की स्थापना भी की थी। उन्हीं राव जोधा ने इस मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और राजस्थान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए जो कि स्कॉटलैंड के मूल निवासी थे, जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हुए, इस कर्नल जेम्स टोड ने इस मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि राव जोधा के बेटे इस महल की खिड़कियों से ही, राव जोधा के बेटे इस महल की खिड़कियों से ही अपनी पूरी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते थे। इस महल की खिड़कियों से ही अपनी पूरी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते थे। यह कहा था राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने, जिसे कि राजस्थान के इतिहास के पुरोधा और घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो यह हुआ पहला सवाल कि रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों और देवताओं की करामात है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। ठीक है, अब दूसरा सवाल आता है कि जेसलू कुआं किस दुर्ग के निकट स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है ए जैसलमेर किले में, ऑप्शन बी भटनेर दुर्ग के पास, ऑप्शन सी आमेर दुर्ग के पास या फिर ऑप्शन डी कुंभलगढ़ दुर्ग के पास। यदि आपको इस सवाल का सही जवाब आता हो तो कमेंट में मेरे बताने से पहले इस सवाल का वीडियो को पॉज करके जवाब जरूर दीजिएगा। तो आशा करता हूं कि आपने इस सवाल का सही जवाब दे दिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि जेसलू कुआं किस दुर्ग के निकट स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जैसलमेर किले के निकट। ठीक है, अब हम यदि जैसलमेर दुर्ग की बात करें तो जैसलमेर का किला पश्चिमी क्षेत्र, मतलब राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पे एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर जिला। और इसी जैसलमेर जिले में ये जैसलमेर का किला या इसी को कहा जाता है स्वर्णगिरी किला बना हुआ है। अब इसे जैसलमेर के किलों को स्वर्णगिरी क्यों कहा जाता है? तो इसे स्वर्णगिरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो जैसलमेर का किला बना हुआ है या स्वर्णगिरी बना हुआ है, इसका निर्माण पीले पत्थरों से हुआ है।
पीले पत्थरों से इस दुर्ग का निर्माण किया गया है। यदि आप जैसलमेर दुर्ग को देखोगे तो जैसलमेर दुर्ग ऐसा लगता है, ये देखो यहाँ पे इमेज दिख रही होगी आपको, तो ये जैसलमेर दुर्ग आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। तो इस दुर्ग का निर्माण पीले पत्थरों से हुआ है, इसीलिए जब सूर्य की किरणें इस दुर्ग पर पड़ती है तो यह दुर्ग सोने के समान चमकने लगता है। इसीलिए इस दुर्ग को जैसलमेर के किले को स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। और यह जैसलू कुआं इसी दुर्ग के निकट स्थित है। और यदि हम इस जैसलमेर दुर्ग के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 1155 ईस्वी में। 1155 ईस्वी में इस जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और यह पूरा हुआ था 7 वर्षों में। मतलब इस दुर्ग को बनने में लगभग 7 वर्षों का समय लग गया था। ठीक है। और एक राजा जो अकबर के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे जिनका नाम था अबुल फजल, जो अकबर के प्रसिद्ध दरबारी कवि हुआ करते थे अबुल फजल, जिन्होंने अकबर की आत्मकथा आईने अकबरी भी लिखी थी, उन अबुल फजल ने इस जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा था कि घोड़ा कीजिए काठ का, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण का, बख्तर कीजिए लोह का, तब देखो जैसान, तब देखो जैसान। ये अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल ने कहा था कि इस जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा था कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण का, बख्तर कीजिए लोह का, तब देखो जैसान। मतलब यदि आप इस जैसलमेर दुर्ग को देखना चाहते हो तो आपको अपने पैरों को पत्थरों का बनाना होगा ताकि वो दुखे नहीं, और घोड़ा काठ का मतलब लकड़ी का बनाना होगा ताकि वो थके नहीं, तभी आप इस जैसलमेर दुर्ग को देख सकते हो। ठीक है। अब हम तीसरे सवाल पर आ जाते हैं कि राजपूताना म्यूजियम दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है ए राजसमंद जिले में, ऑप्शन बी करौली में, ऑप्शन सी भरतपुर में, या फिर ऑप्शन डी अजमेर में। तो यदि आपको इस सवाल का सही जवाब आता हो तो मेरे बताने से पहले वीडियो को पॉज करके कमेंट में इस सवाल का सही जवाब जरूर दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपने कमेंट में सही जवाब दे दिया होगा। अब मैं बताता हूं कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो हमारे सामने सवाल है कि राजपूताना म्यूजियम दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अजमेर जिले में। अजमेर जिले में एक दुर्ग बना हुआ है जिसकी तस्वीर आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसी को कहा जाता है राजपूताना म्यूजियम। और इसी राजपूताना म्यूजियम को कहा जाता है मैगजीन का किला। मैगजीन का किला, या इसी मैगजीन के किले को या इसी राजपूताना म्यूजियम को एक दूसरे नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है अकबर का किला। तो इस राजपूताना म्यूजियम को ही मैगजीन के किले के नाम से भी जाना जाता है और इसे ही अकबर के किले के नाम से भी जाना जाता है। और यदि हम इस दुर्ग के निर्माण की बात करें, इस राजपूताना म्यूजियम के निर्माण की बात करें, तो इसका निर्माण करवाया था 1570 ईस्वी में, और इसका निर्माण करवाया था, उसका नाम था अकबर। अकबर जो कि मुगल बादशाह थे और मुगलों में सबसे लोकप्रिय माने जाते हैं, और उन्हीं अकबर ने इस राजपूताना म्यूजियम का निर्माण करवाया था। अब अकबर ने इस राजपूताना म्यूजियम का निर्माण क्यों करवाया था, मैं यह भी आपको बता देता हूं। तो अकबर ने इस दुर्ग का निर्माण 2 कारणों से करवाया था, जिसमें पहला कारण था सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो अकबर ने पहला कारण था इस राजपूताना म्यूजियम का बनाने का, वो पहला कारण था सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। मतलब अकबर राजपूताना में जितने भी युद्ध लड़ता था, उन युद्ध की जो भी प्लानिंग या योजना बनाई जाती थी वो अकबर इसी दुर्ग में बनाया करता था, इसलिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। और जो दूसरा कारण था इस दुर्ग के निर्माण का, वो था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए। तो ये 2 कारण थे जिसके कारण अकबर ने इस राजपूताना म्यूजियम या मैगजीन के किले का निर्माण करवाया था।
ठीक है, तो ये थे राजस्थान के किलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब। तो यदि वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।